नमस्ते, राधे राधे। तो आज मैं जा रही हूँ शॉपिंग के लिए, शादी के लिए, हल्दी का आउटफिट और शादी का लहंगा, उसके लिए सबके लिए शॉपिंग के लिए आज जा रहे हैं हम मार्केट। तो देखते हैं कहाँ जाते हैं, क्या खरीदते हैं। तो मैं, मम्मी और भाई निकल गए थे शॉपिंग के लिए। फिर हमने डिसाइड किया कि हम शादरा मार्केट जाएंगे, जिसे छोटा बाज़ार भी कहते हैं। और ये मुझे अलग करके मम्मी बेटे का अलग ही प्यार चल रहा है, पता नहीं रेलवे स्टेशन के सामने ही ये मार्केट स्टार्ट हो जाती है। और होली का काफ़ी सामान बिक रहा था। हाँ, होली के आसपास की व्लॉग है ये, लेकिन मैं लेट हो गई थी, मेरे एग्ज़ाम वगैरह चल रहे थे, तो इसलिए मैं पोस्ट नहीं कर पाई। तो इस पुल को पार करने के बाद हमारी सारी मार्केट स्टार्ट हो जाती है। इतनी फ़ोटो फ्रेम्स की दुकान और इतना अच्छा कलेक्शन था, और रेट्स भी बहुत रीज़नेबल थे। ये फ़ोटो फ्रेम्स की सारी दुकानें पुल के नीचे नहीं थी, और पुल क्रॉस करते ही हमें जो पहली शॉप मिली थी वो थी ये। यहाँ पे 200 रुपये की कुर्तियाँ मिल रही थी और काफ़ी सही थी, मतलब ये लोग अपना अच्छा माल ही निकाल रहे थे बाहर। फिर आगे और मार्केट एक्सप्लोर करी और देखा क्या आ गया था। यहाँ मार्केट में शादी का प्रॉपर सामान मिल रहा था। वो नोट वाली माला होती है, दुल्हन का जो भी सामान होता है, शेरवानी, लहंगे, सब कुछ, ये सूट्स वगैरह, लटकन वगैरह सब कुछ मिल रहा था। और मैं तो एकदम मन में सोच कर आई थी कि मुझे क्या लेना है, मतलब मुझे लहंगा लेना था अपने लिए पिंक कलर का, और वैसे ही लेना था एकदम मेरे को बारबी डॉल वाला, मस्त घेर वाला और पिंक कलर का लेना था एकदम। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा कलेक्शन लगा हुआ था, ब्राइडल भी और नॉन ब्राइडल भी, दोनों का। और ये तेलीवाड़ा गली है, आपके राइट हैंड पे पड़ जाएगी, आप सीधे सीधे मार्केट जाओगे तो। ये तेलीवाड़ा गली, मेरे से बोला नहीं जा रहा, पता नहीं क्या क्या। ये तेलीवाड़ा गली जो है, इसमें सब साड़ियाँ और लहंगे, बहुत सारा कलेक्शन था। ये पूरी गली उसी चीज़ की है। और रेट्स प्राइस बहुत अच्छे थे, बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली थे। हर तरह का स्टफ़ मिल रहा था यहाँ पे, और मतलब 1500 से लेकर आप फिर कितना भी रेट बढ़ाते चले जाओ। और लोग अटेंड भी बहुत अच्छे से कर रहे थे। लड़कों के लिए भी काफ़ी अच्छे ऑप्शंस थे यहाँ पर, इंडो वेस्टर्न और ब्लेज़र वगैरह सब था। सूट, साड़ी, गाउन, लहंगे सब अवेलेबल था यहाँ पे, और बहुत अच्छा था। और लोग बुला भी रहे थे कि आ जाओ मैडम, देख लो देख लो। कई शॉप्स पर ऐसे रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं था, लेकिन जहाँ जहाँ था वहाँ मैंने करी है। जैसे ये लहंगा मुझे काफ़ी पसंद आया, पर मेरे को तो पिंक ही चाहिए था। और ये लहंगा मात्र 1200 रुपये का था, जो कि बहुत अच्छा था। इनके पास 1200 से स्टार्टिंग थी, शरारा गरारा और लहंगे वगैरह बहुत अच्छे प्राइस में, बहुत सुंदर थे। लेकिन चाहिए मेरे को पिंक था, पिंक ही चढ़ा हुआ था तो पिंक ही चाहिए था। इन्होंने ऑर्गेन्जा में और फ्लावर प्रिंट में बहुत अच्छे लहंगे दिखाए थे, जो 1400-1500 के आसपास थे। पड़ेगा 22,150। चाहिए अगर आपको, ऐसे एक ये भी होगा, इससे कोटी पिंक होगी, थोड़ा रानी कलर का हो जाएगा। ये पिंक है, पूरा फ्लावर प्रिंट में बनारसी कपड़ा है। जहाँ मार्केट तो काफ़ी अच्छी थी, प्राइस भी अच्छे थे, लेकिन जो मुझे चाहिए था, जो मेरे दिमाग में था, जो चढ़ गया था, वो नहीं मिल पा रहा था, वैसा नहीं मिल पा रहा था। आगे और शॉप्स एक्सप्लोर करी और चीज़ें देखी। फिर ये शॉप, ये तो भैया पीछे पड़ गए थे कि ले लो मैडम आप। ये वाइट लहंगा काफ़ी पसंद आया, क्योंकि इसका वर्क बहुत अच्छा था, लहंगे का वर्क बहुत अच्छा था। चोली मुझे समझ नहीं आई थोड़ा, मतलब चोली पे भी वही वर्क था, लेकिन चोली का कपड़ा वगैरह मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। लहंगा बहुत सुंदर था, और प्राइस सिर्फ 2000 था, मतलब वर्क और उससे सिर्फ 2000 में बहुत अच्छा ऑप्शन था ये। मैंने ये वाइट लहंगा ट्राई करके भी देखा, लेकिन मैं वाइट लहंगा पहन चुकी हूँ, तो मुझे वाइट लहंगा नहीं लेना था, पिंक ही लेना था, क्योंकि मेरे दिमाग में पिंक ही चढ़ गया था। और भैया की शॉप में जितने पिंक लहंगे थे, भैया ने सब दिखा दिया कि ये वाला भी पिंक है, ये वाला भी पिंक है। ऑप्शन अच्छे थे, पर मेरे को ऐसा अलग से कुछ अच्छा सा चाहिए था। एंड में हमने ये शॉप एक्सप्लोर करी। ये शॉप बहुत बढ़िया थी, बहुत ज़्यादा बढ़िया थी। हल्के और एकदम सॉफ्ट मटेरियल वाले लहंगे थे, चोली में वर्क था, और पूरे फ्लोरल लहंगे थे, और काफ़ी अच्छे थे, और प्राइस भी बहुत सही था। 1500 से 1600 के बीच में ये लहंगे थे सिर्फ। बहुत सारे कलर्स में, बहुत सारे पैटर्न्स में अवेलेबल थे, और बार्गेनिंग तो चलती ही है। ये ग्रे वाला काफ़ी पसंद आ रहा था मेरे को, लेकिन लेना ही पिंक था, या फिर हल्दी के लिए येलो लेना था, वैसा कुछ मिल नहीं रहा था। बाकी ये लहंगे काफ़ी अच्छे लग रहे थे, जैसे हल्का फुल्का फंक्शन हो या कहीं जाना हो, तो ये काफ़ी अच्छा वर्क लग रहा था। पूरी मार्केट घूमने के बाद कुछ नहीं मिला, और मेरा दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि अगले हफ्ते होली थी, फिर मेरा एग्ज़ाम, फिर शादी, फिर हम लोग घूमने भी जा रहे थे, तो अब क्या किया जाए। इसलिए मैंने 4 प्लेट गोलगप्पे खाए।
और सोचा कि अब मैं आगे क्या कर सकती हूँ, लेना है तो आज ही लूँगी वरना फिर ऐसे निकल जाएंगे दिन। मार्केट के बाहर से ही कुछ ऑटो मिल रहे थे और फिर हमने सोचा चलो वहीं चलते हैं। कहाँ चलते हैं? हाँ, वहीं लाल किले के सामने चांदनी चौक। चांदनी चौक की मार्केट को कौन नहीं जानता। चांदनी चौक की वाइब भी अलग है। इतने सारे लोग, इतनी सारी दुकानें, इतने सारा सामान, इतना सारा स्टफ़, इतनी सारी वैरायटी। यहाँ की मार्केट में सब कुछ मिलता है, A to Z सामान। लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, कोट पैंट, ब्लेज़र, गाउन, लहंगे, शादी के लिए, हल्दी के लिए, मेहंदी के लिए, नॉन ब्राइडल के लिए, सब कुछ मिलता है इस मार्केट में। चांदनी चौक की मार्केट इतनी बड़ी है कि एक दिन में पूरी एक्सप्लोर करना तो बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही असंभव है। हम लोग सुबह निकले थे और शॉपिंग करते करते, मतलब शॉपिंग तो क्या ही करी थी, घूमते घूमते मार्केट घूमते घूमते हम लोग को दोपहर हो गई थी। चांदनी चौक की मार्केट के अलावा वहाँ जो एक चीज़ है जो महत्वपूर्ण है वहाँ पे, वो है वहाँ का गुरुद्वारा सीसगंज साहिब। हम लोग जब भी चांदनी चौक जाते हैं गुरुद्वारे में दर्शन के लिए ज़रूर जाते हैं। वहाँ दर्शन करे, थोड़ी देर बैठे, लंगर खाया और मन एकदम खुश हो गया था। फिर आगे मार्केट स्टार्ट करी हमने। मार्केट में चलते चलते ही कोई आवाज़ लगा रहा था कि लहंगे वाली गली, लहंगे वाली गली। तो हमने भी गो विद द फ्लो, मतलब हम भी चले गए पीछे पीछे कि लहंगे वाली गली कहाँ है करते करते। तो चांदनी चौक में सीधे सीधे ही लाल किले से सामने ही सीधे सीधे लेफ्ट हैंड पे ये लहंगे वाली गली पड़ती है। आगे गया और वहाँ का माहौल ही अलग था, हर तरफ लहंगे ही लहंगे और साड़ियाँ ही साड़ियाँ। और दिल में आ रहा था कि बस मेरा पिंक कलर का लहंगा मिल जाए। बहुत सुंदर लहंगे और गाउन्स की बहुत सारे ऑप्शंस और वैरायटी थी अलग अलग तरह की। अंदर छोटी छोटी गलियाँ, छोटी छोटी बहुत सारी दुकानें थी वहाँ पर। मैं भी ढूंढ रही थी कि कुछ ना कुछ मिल जाए मुझे। और फिर एक मेरे को एक दुकान मिली अंदर छोटी सी, जिसमें मुझे ये लहंगा पसंद आया पिंक कलर का, जिस पे रोज़ ही रोज़ बने थे। लेकिन ये आंटी ने मेरे को ये 8,000 का लहंगा बताया, वो भी अनस्टिच। मुझे पसंद तो बहुत आया था, इसका चुन्नी वगैरह और पैटर्न काफ़ी बढ़िया था, जैसा उनको मतलब पिंक कलर में चाहिए था, बारबी जैसा। लेकिन मेरे को फिर समझ नहीं आया क्योंकि 8,000 का और वो भी अनस्टिच, वो भी चांदनी चौक में। आगे हम फिर से छोटी सी जगह में ऐसे ऊपर सीढ़ियों से गए एक छोटी सी दुकान पे। इन्होंने भी बहुत सारे लहंगे दिखाए थे। यहाँ के रेट और कुछ वैरायटी शादरा मार्केट जैसी ही थी। जैसे ये लहंगा मैंने शादरा मार्केट में भी देखा था और यहाँ पे भी, जो कि 1500 रुपये का था। ये रेड लहंगा भी 1500-1600 रुपये का था। फिर उन्होंने हल्दी के लिए, हमने उनसे बोला कि हल्दी के लिए दिखाइए, तो उन्होंने ये येलो लहंगा दिखाया था जिसकी चोली की मम्मी को बहुत पसंद आई थी। और ये येलो लहंगा मुझे काफ़ी पसंद आया था, ऐसे मतलब गर्लिश लुक में, फ्लोरल प्रिंट में। और मैंने दोनों ट्राई करने का सोचा और ये दोनों ही मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ट्राई करने के बाद बिल्कुल समझ नहीं आ रहे थे, इनकी वर्ड्स भी नहीं लगी मुझे। ये येलो लहंगा 5,000 का बोला उन्होंने, जो कि मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया। और साथ ही साथ वहाँ पे रोज़े चल रहे थे, शाम हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था, तो रोज़े खुलने का टाइम था, तो सब लोग वहाँ रोज़े खोल रहे थे। मतलब मुझे लग रहा था क्या यार, सुबह से शाम हो गई, इतनी बड़ी बड़ी मार्केट है और एक पिंक कलर का लहंगा नहीं मिल रहा। लहंगा छोड़ो, पिंक कलर ही नहीं मिल रहा, किसी के पास पिंक कलर ही नहीं है लहंगे में। मेरा दिल बिल्कुल ऐसे टूट गया था। और रात भी हो गई थी कि 7-8 बज गए थे मतलब। ये हेमंत के बाद आप छोटी सी दुकान देख रहे हो, NS क्रिएशन ग्रीन बोर्ड वाली। वहाँ पे 500 रुपये से लहंगे स्टार्ट थे, लेकिन शाम हो रही थी तो अंकल दुकान बंद कर रहे थे, तो ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैं। मुझे ये शॉप काफ़ी पसंद आई पर्सनली, क्योंकि ये 500 रुपये में क्या मिलता है और इन्होंने 500 रुपये में प्रॉपर लहंगे दिए रखे थे। लहंगा, चोली और चुन्नी भी 500 रुपये में, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में सिंगल लेयर के थे। लेकिन वो ब्राइड के लिए भी, नॉन ब्राइडल भी थे। मैंने डबल लेयर का लिया, डबल लेयर का 1200 से 1500 रुपये के बीच में था। हल्दी मेहंदी जैसे एक दिन वाले फंक्शन के लिए ये लहंगे बेस्ट थे। मैंने ज़्यादा नहीं सोचा और हल्दी का आउटफिट ले लिया। फिर आगे बढ़े और आगे जाकर मुझे लग रहा था कि अब तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। मम्मी अब चाटा मार के कही चुपचाप यही ले ले, छोटी बच्ची का पिंक पिंक कर रही है। रैंडम हम एक गली में घुसे और अंदर जाकर हमें एक अचानक से एक शॉप मिली जिसमें मुझे वो लहंगा मिला। वहाँ पे रिकॉर्डिंग करना अलाउड नहीं था, बस मैंने इतनी सी क्लिप रिकॉर्ड कर पाई, लेकिन उनका कलेक्शन बहुत बढ़िया था। जैसा लहंगा पिंक कलर का मैं चाह रही थी वो मुझे इनकी दुकान पे मिला। गाइस, वी आर डन विद आवर शॉपिंग। ये पीछे हमारे लहंगे पड़े, बहुत थक गए हैं, भूख लग रही है और रात के 9 बज गए, रात के सुबह से निकले बाहर।